तो ऐसे 2047 विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट फिर इसको कैसे मानेंगे? वैसे मैं कहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं नहीं बोलता आंख नचा नचा के और ये वो और राष्ट्र के नाम संदेश। हाँ, मैं बोल रहा हूं, जवाब नहीं आया कि 26,80,000 करोड़ में से 32 लाख करोड़ कैसे देते हैं। अर्थव्यवस्था का बहुत जवाब। अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। उस चीज का जवाब नहीं था, मुझे पता है। वो सबसे ज्यादा तो आपके नेता जो हैं वो नृत्य शैली में और आंख वाँख करते हुए बात करते हैं, इसलिए वो मत का बात करिए। आंख तो संसद के अंदर देखी। संसद में अरे साहब, आपके नेता ने तो जो आंख दिखाई थी संसद में, प्रधानमंत्री अब चिल्लाइए नहीं बीच में, और पानी भी पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद जो अखियों से गोली मारी थी आपके नेता ने, तो वो पता है। और इतनी ज्यादा सुनाने वाली है कि बैठे रहे आप सुनाती रहती है भाई, वक्त बीत जाएगा। आपने आप सुनाती रहती है। आंखें मटकाना, गले पड़ना सबको पता है। आंखें मटकाना, आंखें मारना सबने देखा था। बजट में आंखें मटकाना कहां से आ गया था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही और जब आपके नेता की याद दिलाई तो मुद्दे की बात, हम मुद्दे की बात है। 2047 भाई बोलिए ना, कैसे बनेगा? अब मैं बता रहा हूं इनको। इन्होंने बोला कि 12,70,000 करोड़ रुपए का, चुनौती से कहता हूं इनका एक बजट बताइए इसमें 12,70,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हो। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं। अब दूसरी बात मैं पूछता हूं, फिर बीच में बोलने लगती है। उन्हें सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप समझा दीजिए। मैं आपको बात बताता हूं कि इस समय हमारी ग्रोथ रेट 7.2 है। इनके टाइम के सबसे लंबे समय तक राज किया है, 4 साल नहीं बता सकते 7.2 से ऊपर हो। इनके टाइम में ज्यादातर ग्रोथ रेट 2%, 1.8% के आसपास रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे टाइम में इस समय 4.75% के आसपास है। इनके जमाने में 10%, 12%, 15%, 17%, 26 और 27% तक रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी रेट ऑफ ग्रोथ कब 1.8 और 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26% रही है। और उसके बाद आकर ये लोग बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना अच्छा काम चल रहा है। और इन्होंने कहा कि राज्यों की बात ना करिए। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तो हमने राज्यों में करके दिखाया था। जिस समय एवरेज ग्रोथ रेट पूरे यूपीए के टाइम में 6% के आसपास थी, गुजरात की 10.5% से ऊपर थी। बीजेपी शासित सारे राज्यों की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कोई जाके देख ले 10% से ऊपर थी। साहब, गुजरात मॉडल की चर्चा आप करते थे। मैं कह रहा हूं 2009-10 तक 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में इनकी सरकार ने गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के दर्जे दिए। बाद में रैंकिंग बंद कर दी। मध्य प्रदेश में 2.5% एग्रीकल्चर रेट थी, हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ 19.5% होता। अरे सुनिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जहां सरकार है वहां पे तो कुछ करके दिखाइए। और वो आपको दिखाई पड़ रहा। इन्होंने कहा है किसानों की बात, तो एमएसपी को लीगल कर दीजिए ना अपने राज्यों में। लीगल इलीगल करना सरकार का हाथ है। राज्य सरकार का अधिकार है किसी चीज को इलीगल करना, मगर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि, और सुनिए, जिसको आप एपीएमसी एक्ट कहते हैं वो तो केरल में लागू ही नहीं है, जहां से अभी ये सांसद थे। पंजाब में इलीगल कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है? मगर नहीं कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि बजट के विषय के ऊपर भी इनको सिर्फ राजनीति करनी होती है, ना किसान। और एक सेकंड, आप केरल की बात कर रहे हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हैं। ये सारे अरे भाई, बात तो सुनिए, कितनी टेक्निकल बात है। अग्निवीर इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसका बजट एलोकेशन से क्या लेना देना है भाई? जो कह रहे हैं बजट में विड्रॉ करते। ठीक है, इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस का और कह रहे हैं बजट में विड्रॉ होना चाहिए। अब इसके लिए कौन सी बुद्धि कहा जाए इसको, ये आप लोग अपने आप समझ। सुधांशु जी, जो सबसे ज्यादा सरकार पर हमला इस बजट के बाद हो रहा है, और बजट को लेकर नहीं हो रहा है, जहां से मैंने बात शुरू की थी, सरकार की कमजोरी, सरकार की मजबूरी। एक सेकंड, आपने भी ये सवाल खड़ा किया था ना, उसका जवाब मैं ले लूं। ये बिहार और आंध्र प्रदेश, इस पर मेहरबानी। हमने महाराष्ट्र का नाम, बैसाखी पर मेहरबानी, हमने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, पूरा विपक्ष इसको लेकर आपकी घेराबंदी मैं कर रहा बताता हूं। है। ये आप लोगों की मजबूरी की कलई खुल गई है। आपने खुद दिखा दिया है कि ये गठबंधन सरकार है मजबूरी वाली। तो बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अभी वर्धमान पोर्ट दिया है 76,000 करोड़ रुपए का, 76,000 करोड़ रुपए, जो बिहार से अधिक है। मगर बजट में एक्सपेक्टेशन करना कि हर राज्य का नाम लिया जाएगा, अभी इंटरिम बजट में दिया गया था क्या? सबसे ज्यादा बजट इनको दिया। मैं इनको चुनौती देकर बताता हूं, अपने एक बजट स्पीच बता दे इसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। चलिए आधे राज्यों का नाम लिया हो 1947 से आज तक। यह होता है सिर्फ बवाल करना, क्योंकि ये 99 की जो उत्साह उच्छृंखलता है,
इसलिए ये कह रहे हैं ना कुर्सी बचाओ बचत नहीं, ये खिसियाओ वाला मामला है, इसलिए कुर्सी बचाओ की बात, वरना मैं चैलेंज करके कह रहा हूं एक बजट बताइएगा जिसमें सारे राज्यों का नाम दिया हो। और मैंने महाराष्ट्र का जवाब दे दिया। और एक और बात बता दूं इनके संज्ञान के लिए, अगर इन्हें ना बताओ, आज ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए दी है। अब मैं चैलेंज करता हूं, लाइए प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव कि आपकी सरकारों ने किया था राज्यों का और हमने नहीं किया है, अन्यथा माफी मांग लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।